देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और न्यूज बुलेटिन में हम नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में बयाना रेलवे स्टेशन के आगे रेलवे लाइन पर बैठे आंदोलनकारियों की वजह से आगरा बयाना, आगरा बांदीकुई और मथुरा से भरतपुर रेल सेक्शन पर विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। आरपीएफ के कमांडेंट प्रकाश पंडा के अनुसार प्रत्येक संवेदनशील स्टेशन पर एक इंस्पेक्टर समेत फोर्स की तैनाती की गई है। स्टेशन नदबई और हीलक पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सूचना है उस हिसाब से WCR में बयाना से आगे, बयाना से 12 किलोमीटर आगे फतेह सिंहपुरा और डिबरिया, इन दो स्टेशनों के बीच का सेक्शन प्रभावित किया गया है, जिसमें कुछ जो आंदोलनकर्ता हैं वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 100 से 150 की संख्या है। एहतियातन हम लोगों ने अपने यहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं, क्योंकि गुर्जर आरक्षण का प्रभाव हमने पहले भी देखा है कि वो हमारे डिवीज़न में आता है, खास करके बांदीकुई और आगरा फोर्ट वाली जो लाइन है, या फिर आगरा फोर्ट से बयाना वाली लाइन है, ये दो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी मेन लाइन है जो दिल्ली से धौलपुर जाती है, उसमें धौलपुर वाला एरिया भी प्रभावित हो सकता है। इसको देखते हुए एहतियातन हम लोगों ने इन तीनों ही सेक्शनों में अपने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। नंबर ऑफ़ स्टाफ हमने आगरा और मथुरा से इन सेक्शनों में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। वो वहाँ राउंड द क्लॉक डिप्लॉय हैं और हथियार के साथ वो वहाँ पे पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं। हर स्टेशन को आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। भाजपा काशी क्षेत्र के निर्देश पर सोमवार को भदोई और ज्ञानपुर मंडल में प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला के दूसरे दिन का आयोजन किया गया। भदोई में मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता और ज्ञानपुर में मंडल अध्यक्ष सौरभ मालवीय के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्या अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भदोई से सीनू संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। टंडवा आम्रपाली के विस्थापित मजदूरों द्वारा 17 अगस्त से 26 अगस्त तक 4 सूत्री मांगों के लेकर महा आंदोलन में हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग पर 2 नवंबर को आयोजित बैठक टल गई। बताया गया, बिहार और झारखंड में उपचुनाव के प्रचार प्रसार में व्यस्त होने के कारण श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, चतरा उपायुक्त सिमरिया विधायक, बड़कागांव विधायक एवं सीसीएल प्रबंधक से विचार विमर्श करके जल्द बैठक की जाएगी। बैठक को लेकर विस्थापित प्रभावित समिति के राजेंद्र प्रसाद, कुंदन पासवान ने श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मिलकर जल्द बैठक करवाने की मांग की है, जिस पर मंत्री भोक्ता द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 10 दिनों के अंदर बैठक सुनिश्चित करवाने का निर्देश सीसीएल को दिया गया है। दिन लगातार बंद रहा। उसके बाद जिला में सर्वदलीय बैठक हुआ। मंत्री जी और दोनों विधायक, बड़कागांव विधायक और सिमरिया विधानसभा का सदस्य, और आपके डीसी साहब के रहते हुए मैंने मंत्री जी के दस्ता में जो हम लोग का बैठक किया गया था, उसमें कहा गया था कि 2 महीना का समय जो हम लोग ले रहे हैं उसमें बैठक रखेंगे फिर से। इसके बीच में मैंने कार्य को चालू रखेंगे, लेकिन आज तक अभी तक कुछ हुआ नहीं। 2 नवंबर का भी बैठक नदारत हो गया। मंत्री जी का कहना है कि 10 दिन का और मोहलत दो, 10 तारीख के बाद 10 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं होता। अगस्त महीने में हम लोग विस्थापित प्रभावित ग्रामीण जनता आंदोलन किए थे कि यहाँ ज़मीन संबंधित बहुत समस्या थी। बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा था। मैनुअल लोडिंग, जो मजदूर लोडिंग बोलते हैं, उस विषय में भी बहुत दिन से चर्चा हो रही है। जिस तरह से झारखंड के अनेक कुल एरिया में अभी चालू है मजदूर लोडिंग, उसी तरह से हम लोग का भी विचार है या राय है कि आम्रपाली परियोजना में भी मजदूर लोडिंग चालू हो और यहाँ के मजदूरों को रोजगार मिले। लोग यहाँ से प्लान ना करें और रोजगार उपलब्ध करवाना सीसीएल प्रबंधन का दायित्व है और इसे करवाना चाहिए। आंदोलन के दरमियान हम लोग सोच ही लिए थे कि यहाँ से कुछ करके ही उठेंगे, लेकिन उसी उपरांत झारखंड राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी द्वारा उपायुक्त महोदय चतरा, विधायक टंडवा, विधायिका बड़कागांव और हम विस्थापित प्रभावित ग्रामीण जनप्रतिनिधि, मीडिया प्रभारी
लोगों के समक्ष उपायुक्त कार्यालय चतरा में एक बैठक आहूत की गई। उस बैठक में हम सब लोग को राय विचार बना कि आप 250 आदमी जो रखना है वो भी सभी कंपनी में रखा जाएगा। मजदूर लोडिंग के लिए अलग से कोयला सिलेक्शन करके अलग से डिपो बनाया जाएगा, डंप बनाया जाएगा और सभी यहाँ के बेरोजगार ग्रामीण मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। घर घर 12 से 15 हज़ार की व्यवस्था होगी सबका मजदूरी करके। उसके उपरांत ज़मीन का भी कुछ बातें आई थी जिसमें चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पे झूठा मुकदमा दर्ज करने के विरोध में आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन भाजपा चतरा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की हेमंत सरकार झूठा मुकदमा कर डराने की कोशिश न करे। चल रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दुमका में डराने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उसका निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इस क्रियाकलाप के लिए आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। और अगर इस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया गया तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर करके इसको आंदोलन का रूप देगी। चतरा से सीनू संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के थाना राया के अंतर्गत गांव गड़ी रूपा में आधा दर्जन से अधिक नामजद लोगों ने गोबर डालने गई बबीता पत्नी सरवर निवासी गड़ी रूपा पर फरसा एवं फावड़े से प्रहार कर दिया। चीख पुकार सुनकर नरेश पुत्र सरवर वहां पहुंच गए। तब उक्त लोगों ने नरेश को भी बुरी तरह से फावड़े से सिर फाड़कर लहूलुहान कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत जिला अस्पताल रेफर कर दिया और मां बेटे की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। भैया क्या नाम था आपका? अजय। ये वारदात हुई उस समय तुम उस समय वहाँ पर थे? यस। तो वहाँ कैसे हुआ? मम्मी खेत पर गई थी और भाई मम्मी खेत पर से आ रही थी। उन्होंने ककरेटिया वालों ने 3-4 जने थे, उनसे बदतमीजी की थी। तो यहाँ कौन कौन है, उनके नाम बता सकते हो? यहाँ जिसने बदतमीजी की और मारपीट की? बीपी ककरेटिया और उसका भाई टिंकू और ऋषिपाल और सुरेश महेश और उसका और बहुत सारे थे, और पता नहीं है। मारपीट किससे हुई? बीपी से। ये मारा किस, कोई औजार था? ये कैसे हुआ घटना, ये कैसे हुई है? मम्मी खेत बजा रही जी। बीपी, टिंकू, तुषार, मनोज जी महेश जी ऋषिपाल जी सुरेश जी और हुए उनमें मुझे नाम ना याद कछु उनके। ये कहाँ के रहने वाले? गांव ककरेटिया गए। और आप कौन से गांव के हो? गड़ी रूपा के। ये कैसे हुई मारपीट? मम्मी इनका खेत पे आ रही जी। तो मम्मी इनसे पहले मतलब बदतमीजी कर रही जी। तो मैं वहाँ पहुँचो, मैंने कहीं कई भी फालतू की बात कर रहा है तो मुंह पे पीछे से पामर होता है। आपके सिर पर पामरे से वार किया है? हाँ जी। टिंकू ने? तीन पे पामरे पे। मथुरा से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिला पुंछ में आज पीएचई के टेलीविजन मुलाजिमों ने किया प्रोटेस्ट। कहा कि हमें काम करते हुए काफी साल हो गए लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। इस पर पीएचई के मुलाजिमों ने विस्तार से बताया। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बोल रहा हूँ और टेलीविजन लगाया जो गवर्नमेंट ने आज कम से कम 15-20 साल हो गए, हमें 25-26 साल हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारी 4 डिमांडें हैं। एक रेगुलाइज पॉलिसी देनी और एक जो बेचारे हमारे जो साथी चले गए हैं दुनिया से तो उनके घर का एक आदमी लगाना, उसके बाद हमारा बकाया जात जो देना। तो ये 3-4 मुद्दे हैं हमारे। जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे तब तक हमारी स्ट्राइक, आज 36 दिन हो गए हमारी स्ट्राइक को चलते हुए। तो मैं कहता हूं कि अब इतनी रिटायरमेंट भी हो चुकी है
ये इतना मतलब काफ़ी समय भी हो चुका है। तो अब गवर्नमेंट आगे तरह तरह की बातें कहती है, कभी कहती है रिटर्न कार्रवाई होगी, कभी कहती है कुछ, कभी कुछ बातें कर रही है। अभी हमें बातें नहीं कर रही है, कोई भी बात नहीं कर रही है, कोई रिटर्न कार्रवाई नहीं देनी है। हमारा मुद्दा एक ही है कि हमारी मेहनत का हमें हक मिलना चाहिए और हमारी रेगुलाइज पॉलिसी पहला पॉइंट है हमारा कि रेगुलाइज पॉलिसी जो है स्टेट लेवल का पहला जो इनका इलेक्शन का जो घोषणा पत्र था स्टेट का, ये सब सरकारों का घोषणा पत्र पहला यही था कि हम हर घर का 2 आदमी लगाएंगे। वो हर घर के 2 आदमी लगाकर और पिछला कोई भी टेलीविजन जो है वो पेंडिंग नहीं रहेगा, उसको पक्का करेंगे। मगर आज उनके सरकारों के वादे बिल्कुल खोखले रह गए और झूठे वादे और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ लानत है ऐसी सरकारों पर, शर्म होनी चाहिए कि आज जो हमारा टेलीविजन बेचारा सड़कों पर और गुर्बत से जी रहा है और परेशानियों से जी रहा है सरकार को, तो आज सरकार कहती है कि ये पूछो कहाँ रहता है, कौन से मोहल्ले में रहता है, कौन से गांव में रहता है, इसकी कब ये। थैंक यू जी। ITI डिप्लोमा पुणे से हमारी जो स्ट्राइक है यूनाइटेड फ्रंट जम्मू ने यहाँ 36 दिन हो गए जो शुरू की हुई है। अभी तक गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी जो सही मुद्दा है उस पर बात नहीं की है हमारी किसी जगह। हमारे सिर्फ 4 ही मुद्दे थे। पहला मुद्दा ये है कि हमारी रेगुलेशन पॉलिसी, जो लोग ITI डिप्लोमा होल्डर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको यहाँ 13 साल 14 साल हो गए हैं, उनको ना तो परमानेंट किया गया है, ना अभी यूटी की तनख्वाह वो लागू की गई है। CP वर्कर है वो 25 साल 26 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, उनको भी जो 56 महीने की पेंडिंग वेजेस है वो भी उनको भी नहीं मिली है। और जो लोग यहाँ अपनी ज़मीनें देकर वो भी बेचारे फ्री ऑफ कास्ट काम कर रहे हैं, ज़मीनें भी दी हैं, उनका कुछ भी इस वक्त तक इन्होंने कोई हल नहीं निकाला है, कोई तनख्वाह भी उनको नहीं मिलती और ऊपर से उनको कुछ और भी अब नई इंस्ट्रक्शन आई है कि उनको मुआवजा दिया जाएगा। वो लोग भी परेशान हाल हैं। और हमारा चौथा मुद्दा है कि जो हमारे साथी जो यहाँ शहीद हो चुके हैं उनके परिवार वाले इस वक्त फका कशी के शिकार हैं, उनके परिवार में से एक आदमी। तब तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। और आज से पहले हमने जो स्ट्राइक की है उसमें पब्लिक को परेशानी नहीं आई, लेकिन अब हमारे इस तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं कि हर हमारा फ़र्ज जो है, हमारा जो भी मुलाजिम है वो स्ट्राइक पर आएगा। अगर यहाँ की पब्लिक को परेशानी कोई पानी की आएगी तो वो सारी ही यहाँ के LG जो हैं जम्मू कश्मीर के, ये उनके सर पर है, क्योंकि वो उनको अगर एक भी फायर पाकिस्तान से हिंदुस्तान की सरहद के ऊपर आता है तो उनको पता चल जाता है। लेकिन जो आज 3 सालों से रोडों पर हर मामला आपको पता चल सकता है, हर जगह आप इज्जत क्यों नहीं दे सकते। बस ये। पुंछ से सीनियर संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सुपौल जिला के गांधी मैदान में 1 दिवसीय चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुपौल गांधी मैदान में लोजपा उम्मीदवार प्रभास कुमार मंडल के पक्ष में वोट मांगने हेतु जनसभा को संबोधित किया। सभा में उपस्थित भीड़ ने अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए कई घंटे तपती धूप में भाषण सुनने एवं चुनाव के माहौल को जानने हेतु बैठे रहे। चुनावी कार्यक्रम का दायित्व आम जनता को सौंपते हुए चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा का संज्ञा दी। जाता है कि भैया बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। कौन जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने में और पिछड़ा बनाए रखने में? ये जवाबदेही तय करने का समय। और इसीलिए साथियों ये आग्रह करने आया हूँ कि तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कि किस वजह से आज भी हमारे प्रदेश से पलायन होता है। शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए हमारे प्रदेश की, रोजगार जो कि ना के बराबर हमारे प्रदेश में मिलता है, स्वास्थ्य सेवाएं जो बदहाली की कगार पर है। बताए मेरे युवा कितने साल में डिग्री मिलती है हम लोग को यहाँ पर। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।